डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। ये तो हम लोग मिल बैठ के तय हो जाएगा। यही ये बात तो तो कांग्रेस कहती है मिल बैठ करके चाहे मुख्यमंत्री ये तय कर लेंगे। देखिए, नहीं आप लोग देखिए, अपने मन से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। वो मंत्री से कह दीजिए ना मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। सब लोग कहेंगे, कई बार बोल चुके हैं वो लोग मंच से, कहाँ बोले? कई बार मंच से बोल चुके हैं। गांधी जी कह रहे 25 से 30 फिर से नीतीश जी ने काम किया है। 15 वर्षों ने जो लालू अरावरी का राज रहा, उस राज में क्या होता था? शाम होते ही बहन बेटियों का अपहरण हो जाता था, बलात्कार होता था। कल तक जीतन राम मांझी जी जय भीम बोलते थे, आज वो जय श्री राम बोलते हैं। ये रामविलास पासवान के जो लड़के हैं चिराग पासवान जी, ये दलितों का हिमायती है ही नहीं। सिर्फ दलितों के नाम पर ये कुर्सी लिए हैं, लेकिन दलितों का कहीं कोई आवाज़ नहीं केंद्र में उठा रहे हैं, नहीं राज्य में उठा रहे हैं। लेकिन पारस जी भी अब तो साथ आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है पासवान वोट चिराग के साथ जाएंगे या पारस जी के आने से? नमस्कार, आप बोले भाट टाइम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार एनडीए के नेताओं को और मंत्री को दोहराया जा रहा है, और इसी क्रम में एक बार फिर से सीएम नीतीश के बेहद करीबी मंत्री को दोहराया गया है। आखिर क्या वजह है? नीतीश कुमार लगातार जनताओं के लिए और घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार जनता नाराज नजर आ रही है। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, राजद के कद्दावर नेता और विधायक हैं सुरेंद्र राम जी। कैसे देख रहे हैं इन दिनों मंत्रियों को खूब दोहराया जा रहा है? ये इससे साबित होता है कि जनता अब नीतीश कुमार और एनडीए को एक सिरे से नकार रही है। अब उनको उनके विधानसभा क्षेत्र में ही जनता पसंद नहीं कर रही है, चूँकि जनता खटारा इंजन और खटारा बोगी को एक सिरे से नकार रही है। आप कह रहे हैं नकार रही है, लेकिन इन दिनों तो नीतीश कुमार लगातार योजना दे रहे हैं ना जनता को, उनके लिए तो काम कर रहे हैं। ये जनता की योजना, ये चुनाव है, तो ये घोषणा पर घोषणा ये सारे लागू किए जा रहे हैं, और वो सारे वही घोषणा है जो आदरणीय नौजवानों के नायक आदरणीय तेजस्वी जी जो घोषणा किए हैं, उसी को ये लागू कराना चाह रहे हैं। इनका तो कोई योजना ही नहीं है नीतीश बाबू का। अब जो है ना, उनकी जो है ना शरीर जो है ना, दिमाग और शरीर दोनों काम नहीं कर रहे हैं। तो अब उनकी रिटायरमेंट का समय है, भतीजा को कार्यभार सौंप देना चाहिए, और इनको जो है ना अब जो है ना अब संन्यास ले लेना चाहिए। एक सवाल यह भी उठता है, अब उनके सहयोगी भी कह रहे हैं कि अगर किसी को विरासत नहीं दी गई तो जदयू समाप्त हो जाएगी। कल तक आप लोग कहते थे, अब सहयोगी भी कह रही है। कैसे देख रहे हैं इसमें? विरासत लेने वाले लोग भी उस लायक होना चाहिए, तेजस्वी जैसा लोग होना चाहिए। हैं आदरणीय नीतीश की विरासत को अब तेजस्वी संभालेंगे। तो अब देखिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनके विरासत के जो लोग हैं तो तेजस्वी जैसा योग होना चाहिए। लालू जी के जो विरासत को, आदरणीय लालू जी के विरासत को संभालने वाले नौजवानों के नायक जनता में ये साबित कर चुके हैं कि लालू जी के विरासत को हम संभालेंगे। किसानों की उम्मीद, नौजवानों की उम्मीद, दलित भाइयों के उम्मीद, अल्पसंख्यक भाइयों की उम्मीद और हमारी माताओं बहनों की उम्मीद तेजस्वी जी है। चूँकि तेजस्वी जी ने जो 17 महीना का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में अपने काम से जनता में ये साबित कर चुके हैं कि अब जनता को हमको मौका मिला जनता के द्वारा, तो 5 साल तो उम्मीद से भी बेहतर काम करेंगे। बिहार से युवा पलायन नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार में दूसरे राज्य के युवा काम ढूंढने के लिए आएंगे। ऐसा बिहार आदरणीय तेजस्वी जी बनाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं ऐसा बिहार तेजस्वी जी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उधर चिराग पासवान के जीजा हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम लोग अब ऐसा बिहार बनाने जा रहे हैं जिस बिहार के बारे में लोगों ने कल्पना नहीं की। पलायन के बारे में आप लोग सिर्फ कहते हैं, उन लोगों ने कहा है कि हम लोग रोकने का काम करेंगे। हम वादा नहीं करते हैं, हम दावा नहीं करते हैं, ये मेरा वादा है, और हर काम सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। बिहार और बिहारियों का थोड़ा सा भी चिंता रहता तो बिहार में आदरणीय तेजस्वी जी ने जो जातिगत सर्वे कराए, उसके बाद फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण, जो 65% और 10% 75% जो आरक्षण लाने का काम किए, और बिहार से उसको पारित करा करके केंद्र सरकार को भेजा गया। यदि बिहारी
बिहारियों की भला चाहते तो बढ़ी हुई आरक्षण को केंद्र सरकार के द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का काम करते तो बिहार और बिहारियों और दलित भाइयों का वो थोड़ा सा भी हिमायती नहीं है। ये तो हवा हवाई लोग हैं और हवा में बह रहे हैं, धरातल उनकी कुछ है नहीं। मांझी जी कह रहे 25 से 30 फिर से नीतीश जी ने काम किया है। 15 वर्षों ने जो लालू अरावरी का राज रहा, उस राज में क्या होता था? शाम होते ही बहन बेटियों का अपहरण हो जाता था, बलात्कार होता था, निकलना नहीं चाहती थी। आदरणीय लालू जी की राज जो था सामंतवादियों का राज नहीं था, जनता का राज, समाजवादी का राज था। और ये क्या बोल रहे हैं, कल तक जीतन राम मांझी जी जय भीम बोलते थे, आज वो जय श्री राम बोलते हैं। तो जय श्री राम बोलते हैं बोले, लेकिन जय भीम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो सपने थे, उनका जो विचारधारा था, वो सारे विचारधारा को भूल गए कुर्सी के लिए। तो ना तो ये जीतन राम मांझी जी और नहीं ये रामविलास पासवान के जो लड़के हैं चिराग पासवान जी, ये दलितों का हिमायती है ही नहीं। सिर्फ दलितों के नाम पर ये कुर्सी लिए हैं, लेकिन दलितों का कहीं कोई आवाज़ नहीं केंद्र में उठा रहे हैं, नहीं राज्य में उठा रहे हैं। ये लोग बैसाखी पर चल रहे हैं और सामंतवादियों की बैसाखी लिए हुए हैं। अब की बार जनता इनकी सरकार को टाए टाए फिश करेगी और 25 में इनकी सरकार फिनिश होगी और 25 से 30 सिर्फ तेजस्वी, सिर्फ तेजस्वी, सिर्फ तेजस्वी। अब सिर्फ तेजस्वी कर रहे हैं, लेकिन पारस जी भी अब तो साथ आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, पासवान वोट चिराग के साथ जाएंगे या पारस जी के आने से आप लोग को फायदा होगा? देखिए, पारस जी आएंगे तो अच्छा है और भी हम लोग मजबूत होंगे। और हमारा जो महागठबंधन जो दल है, इसी दल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, सबका कल्याण होगा। ये सब लोग तो ठगी लोग हैं, ठगने के लिए एनडीए में है। इन लोगों से कहीं भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कल्याण नहीं होना है। ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोगों के साथ हैं। ये संविधान विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोगों के साथ है। इसलिए आने वाला 2025 का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में महागठबंधन लीड करेगी और महागठबंधन के मुखिया आदरणीय तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे? ये तो हम लोग मिल बैठ के तय हो जाएगा। ये तो कांग्रेस कहती है मिल बैठ करके मुख्यमंत्री तय कर लेंगे। देखिए, नहीं, आप लोग अपने मन से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। 25 से 30 हम लोग नहीं, आम जनता इस बात को बोल रही है। कांग्रेस क्यों नहीं कह रही है खुल करके? अरे सब लोग कहेंगे, कई बार बोल चुके हैं वो लोग मंच से, कई बार मंच से बोल चुके हैं, उनके मंचों से इस बात को हो गया। तो ये महागठबंधन को लीड कह दीजिए ना, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। ये कई बार कई मंचों से ये बात हो चुका है और महागठबंधन को लीड कर रहे हैं बिहार में आदरणीय तेजस्वी जी। इसलिए बिहार में बिहार की युवा, बिहार की जनता, बिहार की किसान मजदूर, दलित भाई और ये सब लोग चाह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी बनेंगे। तो तेजस्वी जी को ही सब जनता इस मान के चल रहे हैं और आगे चल करके जो भी वोट मिलेंगे, मत मिलेंगे, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए महागठबंधन को वोट मिलेगा। चलिए, तो इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मिलेगा। जनता ये कह रही है तेजस्वी यादव 25 में सीएम होंगे। वहीं डिप्टी सीएम को लेकर के जो चर्चाएं लगातार मुकेश सहनी खुद करते रहते हैं, उनके पार्टी के नेता कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। कमलेश कुमार, बोले भारत, पटना।